पकड़े हुए हैं वित्त रहित के मामले को लेकर के, क्या वेतनमान होगा? कमेटी की बैठक जब हुई घाटा अनुदान की 2008 से जो इन कॉलेजेस का, स्कूल्स का, इन इंस्टीट्यूशंस का सरकार अधिग्रहण करे। पिछले साल 2 लाख शिक्षकों की बहाली आपने किया। वित्त रहित शिक्षकों पर ही सरकार को माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षकों का भविष्य, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने स्कूल कॉलेज नहीं बनाए बिहार में। भारत डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से। देखिए दोस्तों, पांचों पुत्र की सरकार तो चल ही रही है, देख ही रहे हैं। चलिए मेरे साथ मिलवाते हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता, मेरे साथ माननीय आदरणीय श्री सर्वेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर जी। जी, आपको भी धन्यवाद। सर जी, एक मुद्दे को जो है तूल पकड़े हुए हैं वित्त रहित के मामले को लेकर के, क्या वेतनमान होगा? कमेटी की बैठक जब हुई, क्या अपडेट है? क्या कुछ आगे उन लोगों का जो है 40 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर भविष्य रहेगा सर? देखिए, वित्त रहित शिक्षण संस्थाएं लगभग 1500 बिहार में हैं। माध्यमिक स्कूल हैं, इंटरमीडिएट के कॉलेज हैं और डिग्री के कॉलेज, लगभग 1500 संस्थाएं। यह विषय लगातार सदन में सभी प्रतिनिधि उठाते रहते हैं। मैंने भी कई बार इस विषय को उठाने का काम किया है। उनकी जो व्यवस्था अभी है घाटा अनुदान की 2008 से जो शुरू हुआ, उस व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। एक कि अभी तक अनुदान वो 17, 18, 19 ही चल रहा है, किसी का 17, किसी का 18, किसी का 19। इतना लंबे समय तक अगर अनुदान पेंडिंग है, कारण उसके जो भी रहे हों, लेकिन टीचर हैं, कॉलेज है, बच्चे हैं, परीक्षा हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, फिर किसी भी टेक्निकल रीजन से अनुदान को पेंडिंग रखना, यह किसी भी दृष्टि से, ना नैतिक दृष्टि से, ना आर्थिक दृष्टि से, ना शैक्षिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं है किसी भी सरकार के लिए। एक यह विषय। दूसरा विषय कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। मैंने विगत में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और हमने रिक्वेस्ट किया था कि इन कॉलेजेस का, स्कूल्स का, इन इंस्टीट्यूशंस का सरकार अधिग्रहण करे, सरकारीकरण करे। किस लॉजिक से मैं बोला? मैं कोई किसी को खुश करने के लिए यह बात नहीं बोला। मेरे पास एक फाइनेंशियल लॉजिक है। लॉजिक है कि इन संस्थाओं के पास 10,000 एकड़ जमीन है। उन जमीनों का सरकार शैक्षिक काम के लिए अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाना है, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाना है। तो आप 1000 की संख्या में जब मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज आप बनाएंगे तो आपको तो 5000, 7000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी अगर इसको अधिग्रहण आप करेंगे, लगभग 10,000 एकड़ जमीन आपके पास आ जाएगी, तो मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज बनाने के लिए आपका जमीन का दबाव समाप्त हो जाएगा। सेकंड, इन इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का भी दबाव समाप्त हो जाएगा और आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रेंथन करने का काम धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार, जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। उससे आपको क्या लाभ होगा कि 10 से 15,000 करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको खर्च करना है, वो आपकी सेविंग हो जाएगी। एक, उस पैसे की सेविंग होगी। दूसरा, कम समय में आपकी योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी। इसके बाद क्या वित्तीय आपकी लायबिलिटी बनती है, आप इनको अगर सरकारीकरण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। ऑलरेडी आप डेफिसिट ग्रांट दे रहे हैं, ऑलरेडी आप स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की बहाली लगातार कर रहे हैं। पिछले साल 2 लाख शिक्षकों की बहाली आपने किया। तो इतने शिक्षक जो भी उनका रिकॉग्निशन का, एफिलिएशन का, यूजीसी का, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो भी नॉर्म्स है, उसको वो फुलफिल तो कर रहे हैं, तभी उनका एफिलिएशन है, तभी रिकॉग्निशन है। तो आप उन शिक्षकों को ले लीजिए। आपका जो भविष्य में होने वाला जो रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, वो आ जाएंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाए। एक विषय इसमें आएगा आरक्षण का।
तो आरक्षण का विषय जो भी बैकलॉग बनता है उसको आप कैलकुलेट कीजिए और आरक्षित श्रेणी की वैकेंसी को निकालिए। मैं जब देखता हूं विषय को समग्रता से, जब मैं इस विषय को विश्लेषित करता हूं, इस पर चिंतन और मंथन करता हूं, तो मुझे यह निष्कर्ष निकलता है कोई भी राज्य का वित्त मंत्री हो, वित्त चलाने वाले, वित्त के प्रबंधन करने वाले लोग हों, मुख्यमंत्री हों, उन लोगों के पास सबसे अच्छा विकल्प यही है। दूसरा विकल्प है वेतन दीजिए, वेतनमान दीजिए। तीसरा विकल्प है घाटा अनुदान को पूरा कीजिए। लेकिन हम जब समय आगे बढ़ रहा है, ये आप घाटा अनुदान की बात 2008 में सही थी, आज 2028 में वो सही 26 में नहीं है। संस्थाएं जब बनी 1980 के दशक में, उस समय के विषय को लेकर के आज आप कोई नीति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस बीच में 40 वर्षों का 45 वर्षों का समय बीत गया। हम सब लोग जानते हैं और यह हमारे लिए चिंता की बात है कि हजारों लोग रिटायर हो गए बिना 1 रुपया लिए, बिना एक ना पेंशन ना वेतन, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे वैज्ञानिक बन गए, प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, सिविल सर्वेंट बन गए। बहुत सारे विषयों पर सरकार ने काम किया है, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों पर ही सरकार को जरूर काम करना चाहिए। हम लगातार मांग भी हम लोग कर रहे हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री, अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, कमेटी जो बनी उनके हस्तक्षेप से बना था। वो वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री नहीं थे। शिक्षा मंत्री जदयू के थे। तो अब जदयू बीजेपी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप अन्यथा कोई बात न समझे, लेकिन मैंने यह कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने व्यक्तिगत इस विषय को समझा है, इसमें रुचि ली है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो समग्रता से इसको देख नहीं रहे हैं। वित्त वाले वित्त का एंगल देखते हैं, शिक्षा वाले शिक्षा का एंगल देखते हैं। तो जरूरत है वो ठीक से विषय को समझे और उसको एनालाइज करें। कई लोग रिजर्वेशन का इशू कह रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि कितने सीट्स हैं, कितने रिजर्वेशन के वैकेंट हैं, कितने रिजर्वेशन के भरे हुए। आप परसेप्शन के आधार पर बात कर रहे हैं, तरह तरह का बयान दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं। समाधान निकालने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। यह सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, यह हम सब लोगों की अपेक्षा है। सब लोग मिल भी रहे हैं, इस पर आगे भी हम लोग करेंगे। वित्त रहित शिक्षकों की मांग पूरी तरह से न्यायोचित है। उनकी संस्थाओं का अधिग्रहण राज्य के वित्तीय हित में है, शैक्षिक हित में है। आपने इस सवाल को उठाया, इसको जरूर वाइडर सर्कुलेट करें, खास करके जो कमेटी के लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट। हम लोग देखिए एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं है, हम लेजिस्लेचर है। हम विषय को सदन में रखते हैं, पत्र लिखते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन तो जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं उनका, मंत्री का होता है, सचिव का होता है। तो आपसे मैं ये बहुत गंभीरता से राज्य के हित में, राज्य के वित्तीय हित में, शैक्षिक हित में इस विषय, सरकार का भी पक्ष देख रहा हूं, मैं समाज का भी पक्ष देख रहा हूं, मैं बच्चों का भी भविष्य देख रहा हूं, लेकिन शिक्षकों का भविष्य, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सभी लोगों के भविष्य को मैं बार बार कह रहा हूं कि समग्रता से विषय को विश्लेषित करने की जरूरत है और सरकार को बिना विलंब किए इन सभी शिक्षण संस्थाओं का अधिग्रहण अवश्य करना चाहिए। सर, हम भी पब्लिक ओपिनियन में या हर जगह कॉलेज में हम गए हैं, इस सेशन में चुनाव भी चल रहे हैं, एमएलसी का चुनाव भी चल रहे हैं, तो उस चीज को हम गए देखे हैं। ऐसे ऐसे मुझे कॉलेज, इतने सुंदर कॉलेज है कि जितना प्राइवेट भी नहीं है कॉलेज है वहाँ पर। जैसे नालंदा विजिट किए, पटना में भी कहीं कहीं देखने को मिला भी कॉलेज, इतने सुंदर कॉलेज है। लोग कहते हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT सेल है, कंप्यूटर है, पढ़ने का भी सारा चीज व्यवस्था है, फिर भी इस तरीके से जो है नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, ये देखिए बिहार में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, 90% संस्थाओं का निर्माण समाज के सुधीजनों ने, सामाजिक चेतना से संपन्न लोगों ने इन संस्थाओं का निर्माण किया। सरकार ने स्कूल कॉलेज नहीं बनाए बिहार में, सरकार ने उसका अधिग्रहण किया है, उसको चलाने के लिए रुपये पैसे देते हैं और अब चलाते हैं।
आप अगर यह एक डेटा निकालिए कि कितने कॉलेज हैं, आपने नालंदा की बात कही, कहीं किसी जिले में चले जाइए, किसी प्रखंड में चले जाइए, तमाम शिक्षण संस्थाओं का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो स्थापना है, वह समाज के प्रतिबद्ध लोगों ने, जो सामाजिक बेहतरी चाहते हैं, जो शैक्षिक बेहतरी चाहते हैं, उन लोगों ने किया। उन्होंने अपनी कीमती जमीन दी है, उन्होंने भवन बनाया है, सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। हालांकि अब उसमें से बहुत कम एक्चुअल लोग जीवित थे, उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन फाउंडर्स जो थे, जिनके मन में सामाजिक चेतना की वह आग जल रही थी कि समाज व्यवस्थित हो, वो अब इस दुनिया में नहीं। उनके कर्मों के प्रति सरकार की श्रद्धांजलि भी यही होगी, सरकार की भावांजलि भी यही होगी कि उनके कर्मों को याद करे और सरकार उन संस्थाओं को और मजबूत करे। बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए, तमाम बातों को लेकर के, बीत रहित को लेकर के सर ने क्या बताया, बाकी भी बता देते हैं सर के बारे में। जहां तक मुझे अनुभव हुआ है, बहुत लोगों के पास, एमएलसी के पास बहुत जगह जाते हैं, अपने वोट के बैंक को लेकर के बहुत कुछ फेंकते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जहां तक इनके मेरे को समझ है और ओपिनियन है सब चीज को लेकर के, लेकिन डाउन टू अर्थ काम करते हैं, बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट है। ऐसे ऐसे लोगों को जो है भाजपा जो है कमेटी है, कोर कमेटी खोजना चाहिए और अच्छा से लेकर बेहतर भविष्य और शिक्षा के हित को लेकर के, बिहार के भविष्य को लेकर के, जैसे सर्वेश कुमार जिन्हें तमाम बातों को लेकर के चर्चा के, इनको आगे और तक, आगे मुकाम तक पहुंचा देना चाहिए। तभी जो है ऐसे ऐसे लोगों के साथ अगर जनता रूबरू होती है तो बिहार जो आगे विकसित बिहार में बनने में कभी कम नहीं रहेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फॉलो कीजिएगा।